नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। नए नियमों के साथ आएगा लॉकडाउन 4.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा। हर वर्ग को मिलेगी राहत। नई राह नई चाह से आत्मनिर्भर बनेगा देश। देश में 24 घंटे में मिले 3,525 मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 74,281 के पास। 24,386 लोग हुए सही और अब तक 2,415 लोगों ने गंवाई जान। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। 4 मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। आर्मी कैंटीन में दिखी नियमों की अनियमितता। सोशल डिस्टेंसिंग को भूले आर्मी एक्समैन। अब टोकन सिस्टम से लोग आ सकेंगे कैंटीन। लॉकडाउन के चलते सुनसान पड़े प्राकृतिक पत्थर। करीब 1,50,000 की होती थी पत्थरों से कमाई। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली गुफाएं शांत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा फिक्स चार्ज। बड़ी खबर देहरादून से, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म। आपको बता दें कि बैठक में 4 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा फिक्स चार्ज। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक में 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा फिक्स चार्ज। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म। बैठक में 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। और अब बढ़ेंगे खबरों में। लालकुआ रेलवे स्टेशन पर कल पहुंचेगी बाहर से एक ट्रेन में तमाम यात्री वो यात्री होंगे जो बाहर फंस गए थे और इस कोरोना वायरस के चलते किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साथ ही रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करा और कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। चंपावत के बनबसा में आर्मी कैंटीन खोलने के आदेश क्या हुए? अनुशासन का पालन करने वाले आर्मी एक्समैन और उनकी फैमिली ही अनुशासन भूल गई। यकीन ना हो तो आर्मी कैंटीन की ये तस्वीरें देख लीजिए। कैसे कल तक घर में रहने वाले ये लोग अचानक सोशल डिस्टेंसिंग करना ही भूल गए। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाए और आर्मी अधिकारियों से बात की गई, जिसके बाद अब टोकन सिस्टम से लोग कैंटीन आएंगे। सतारगंज के गांव कुंवरपुर सिसैया में हुए गोलीकांड से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में कुछ हथियारबंद लोगों ने एक युवक के घर में घुसकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक के बड़े भाई के सीने में गोली लगी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग की घटना के बाद एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने भी क्षेत्र का मुआयना करते हुए गाँव में भारी पुलिस की तैनाती कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया। पास सबसे पहले तो 5:30 बजे एक पेशेंट आया था, चंद्रपाल। इसके पिता का नाम कल्लू है, कुंवरपुर सिसैया का रहने वाला है। इसके चेस्ट पे गन शॉट इंजरी है। इसके हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट के बाद आगे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है उपचार के लिए। इसके बाद इसके साथ के ये 4 लोग आए हैं, जिसमें एक महिला और 3 मेल पेशेंट हैं। इनके कुछ चोटें हैं, इनको इलाज कर दिया गया है और ट्रीटमेंट के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ये सिसैया कुंवरपुर गांव है, वहाँ पे एक इंद्रपाल नाम का लड़का, वो वहाँ मछली निकालने को उसमें देखने गया था। वहाँ पे उसने किसी की मछली चुरा ली, उसको देख लिया, उसको पकड़ के उन्होंने मछली रख के उसे भगा दिया। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर वो रास्ते में उसके पिताजी मिले, उससे उन्होंने हाथापाई की। उसके रेप्लिकेशन में वो आज
शाम को वहाँ गांव में जाके उन्होंने मारपीट की है। सरोवर नगरी नैनीताल के प्राकृतिक पत्थर जो विगत वर्षों में राज्य सरकार के लिए सोना उगलने का काम कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते वीरान सुनसान पड़े हैं। नैनीताल के सूखाताल क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक गुफाएं पर्यटकों की आवाजाही के बाद सीजन में हर माह लगभग 1,50,000 की कमाई कराती थी। इस गुफा में बच्चों के लिए 10 रुपया और बड़ों के लिए 30 रुपया लिया जाता है। इसकी अतिरिक्त कमाई में कैमरे का 25 रुपए और सुंदर म्यूजिकल फुव्वारे का 10 रुपए है। लेकिन अब सीजन के दौरान पर्यटकों से गुलजार रहने वाली गुफाएं शांत है। कुमाऊं मंडल ने इस पे 6 गुफाओं को तैयार किया है, जिसको शेर, पैंथर और पॉर्क्यूपाइन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से पुकारा गया है। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सीजन में यहाँ हर रोज लगभग 1,000 पर्यटक इसे देखने के लिए आते थे। यहाँ पे केव गार्डन पे जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक नेचुरल रिसोर्सेज कहिए या इसको कहिए कि हमारी एक इनकम की बहुत अच्छी एक आय का एक साधन था, जो हम लोगों को से इस समय कोरोना वायरस की वजह से छीन सा गया है। हमारे पास यहाँ पे 6 नेचुरल गुफाएं हैं, जिनको जो कि मैनमेड नहीं है और ना ही इनमें हमने कुछ काम किया है। ये नेचुरल गुफाएं हैं और काफी खूबसूरत गुफाएं हैं, जिनकी वजह से हमें पर डे कुछ नहीं तो 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान इस समय हम उठा रहे हैं। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैंप कार्यालय में बैठक लेते हुए बाहर से आए हुए होम क्वारंटीन व्यक्तियों का रोस्टर बनाकर रैंडम कोरोना सैंपलिंग कराने के साथ ही भीड़ भाड़ वाले मंडी क्षेत्र में आढ़तियों, कर्मचारियों और पूर्व में कंटेनमेंट जोन में लगे स्वास्थ्य पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों का भी रैंडम सैंपलिंग कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। डीएम ने कहा कि जनपद में बाहर से आए लोग जो क्वारंटीन में हैं, उनकी ब्लॉकवार सूची बनाकर प्रत्येक ब्लॉक में क्वारंटीन लोगों का रैंडम कोरोना सैंपलिंग किया जाए। इस हेतु सैंपलिंग टीमें गठित कर उसी क्षेत्र के किसी चिकित्सालय में सैंपल के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अधिक दूर न जाना पड़े। उत्तराखंड में सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। जिला अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर यहां सामान्य मरीजों और लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं संक्रमित क्षेत्र घोषित किए गए ढूंगी गांव, देवीधार और जिला अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित क्षेत्रों के साथ ही जिला अस्पताल के आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया है और ग्रामीणों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सूरत, गुजरात से उत्तरकाशी लौटे युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद से ही प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव मरीज के साथ ही कई अन्य संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से कुमाऊं मंडल के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे 1200 यात्रियों को सूरत, गुजरात से लेकर एक विशेष ट्रेन सोमवार काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें जिले के 37 प्रवासी वापस आए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में लाया गया। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई। इसके बाद इन यात्रियों को बसों द्वारा इनके गंतव्य तक भेजा गया और 14 दिन होम क्वारंटाइन करने के निर्देश भी दिए गए। लॉकडाउन के बीच झील मिलने के साथ ही घरों को आने वाले प्रवासियों का रेला उमड़ने लगा है। अल्मोड़ा के सैकड़ों गांवों में इन दिनों हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लॉकडाउन अवधि से अब तक अल्मोड़ा जिले में विभिन्न राज्यों में फंसे 4000 से अधिक प्रवासी अपने गांव में लौट आए हैं, जबकि करीब 20,000 अल्मोड़ा जिले के लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण किया है। बाहर से आए लोग होम क्वारंटीन कराने के निर्देश के बाद गाँवों में ग्राम प्रधान असहमत नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो उन्हें गांवों के पंचायत भवन या फिर प्राइवेट स्कूलों में क्वारंटीन किया जा सकता है। वहीं एसडीएम का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और मौजूदा नियमों के अनुसार ही आने वालों को अपने घरों में क्वारंटीन रहकर सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हमारे इसमें ये है कि हम लोग जो होम क्वारंटीन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने घरों में रहेंगे। हमारे इसमें भी ग्राम प्रधान का लगातार फोन आ रहा है कि हम इनको वहाँ पर संस्थागत क्वारंटीन करवाते हैं, क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन हमारे उसमें नहीं आई कि इनको जो वित्तीय प्रबंधन है वो किसके हाथों में किया जाएगा।
तो अभी हम लोगों के द्वारा केवल होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हम उनको होम क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करने में भी हमें वहाँ पे दिक्कत है। जो हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके से नहीं है कि उनको सेपरेट किसी एक कमरे में या उनको एक सेपरेट कोई शौचालय हम दे पाए। हम चाहते हैं कि हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं, जो लोग हमारे प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए कोई ऐसी सेपरेट जगह हमें शासन प्रदान करे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के साथ अब कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर विधानसभा और आसपास के इलाके के फंसे प्रवासियों को उनके घर वापसी का बीड़ा उठाया है। मंगलौर विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के कारण देश में कहीं भी फंसा हुआ है तो वो उनसे सीधे कांटेक्ट करके मदद ले सकता है। इसी श्रृंखला में भारी तादाद में लोग उनके आवास पर मदद के लिए पहुंच रहे हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि अब तक 200 से भी अधिक लोगों को प्रोविजन दिलवाने का काम किया गया है और जिसमें कई प्रदेशों में फंसे लोगों को राहत मिली है। डेढ़ दो महीने से कुछ कुशीनगर गोरखपुर में फंसे हुए थे, कुछ एटा मैनपुरी में, कुछ राजस्थान में। हमने हर तरीके से प्रयास किया, हर जगह फैल हो गए। फिर काजी निजामुद्दीन जी के पास आए, इन्होंने वहाँ परमिशन दिलवाई, उन सबको निकलवाया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने उत्तराखंड सरकार से भी बात की, अधिकारियों से बात की। जो लोग हमारे यहाँ के मंगलौर विधानसभा सर्किल के आसपास के ज़िलों में फंसे हुए हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, तो उनके परिजनों से बात की कि भाई एक गाड़ी भेजने की व्यवस्था करें, परमिशन लाने और ले जाने की हम करवा देंगे। अभी तक यहाँ ये परमिशन की व्यवस्था नहीं थी, ये पहल हमने कोशिश की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में रह रहे 25,000 बाहरी व राज्य में आ रहे करीब 2 लाख प्रवासी लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में 24 घंटे में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई। बता दें कि हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग की थी और आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के करीब 40,000 मजदूर हैं, जबकि करीब 2 लाख उत्तराखंड के लोग हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण भी कराया है। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर बताएं जो राशन बंटना चाहिए थ्रू डीएम, क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत, वो उसका अरेंजमेंट क्या चल रहा है और क्या स्टेटस है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट के अनुसार जो माइग्रेंट्स को आने ले जाने और उनके रखने की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो उसका भी जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तो कोरोना वायरस का डर और दूसरा रोजी रोटी के संकट के चलते परिवार की फिक्र प्रवासी लोगों को अपने घर वापस जाने को मजबूर कर रही है, जिसके लिए प्रवासी अपने घरों को जाने के लिए ऑनलाइन पास के लिए तो अप्लाई कर ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर तहसील परिसर में भी देखने को मिल रहा है, जहां लंबी कतारों में लगे लोग अन्य प्रदेशों में अपने घरों में जाने और अपने परिजनों को वापस लाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं तो इनका कोई चक्कर लगाने के बाद भी पास नहीं बन पा रहा है, जिसमें विकासनगर में स्थित एक निजी मार्केटिंग संस्था में ट्रेनिंग और काम कर रहे करीब 25 युवक युवतियां भी शामिल हैं। रूम वाले जो मकान मालिक आते हैं वो लोग मकान किराया मांगते हैं और बोलते हैं मतलब यहाँ पे रहने में भी परेशानी हो रही है। घर वाले भी बोल रहे हैं बार बार घर आने के लिए, तो मतलब 20+ लोग हैं, परेशान हैं सारे लोग। रेंट वाले तो रेंट माफ नहीं कर रहे हैं, किराएदार परेशान हो रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि किराए के लिए बार बार मकान मालिक आ रहा है कि किराया दे दीजिए, किराया दे दीजिए। इसलिए हम किराए में फंसे हैं, जिसके कारण हमें घर जाना पड़ रहा है। बट घर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उधमसिंह नगर जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े 11 अंतर्राज्यीय बैरियर को खोला गया है, जिसमें से 7 काशीपुर सेक्टर में शामिल है। आपको बताते चले कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली छूट के बाद बॉर्डर से लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, जिसके चलते बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और सभी कोरोना मरीज अन्य राज्यों से आए हैं। उनके लिए राधा स्वामी जो रुद्रपुर में व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं एज ए फैमिली परमिशन लेकर के। इन लोगों के लिए जो हमारी व्यवस्था है वो उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कराने के बाद मेडिकल कराया जाता है हॉस्पिटल से, फिर उनको क्वारंटीन किया जाता है। तीसरा एक कैटेगरी है वो ये है जो पैदल आ रहे हैं लोग, उनके पास पास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमने रिलीफ सेंटर काशीपुर में बना रखा है। बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान को लेकर अब कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल अन्य जगहों की तरह पचवादून क्षेत्र में भी यहाँ के कृषकों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की मार झेलनी पड़ रही है। इससे न केवल कई जगह कृषकों की गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बागान मालिकों को भी इस अतिवृष्टि में आम और लीची की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के कृषि वैज्ञानिक AK शर्मा का कहना है कि उनके आकलन के अनुसार पचवादून क्षेत्र के कृषकों को बरसात और ओलावृष्टि के कारण 30% का नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही उनका कहना है कि अगर आगे भी यही हालात रहे तो खासकर बागवानी करने वाले कृषकों का ये नुकसान 50% तक पहुंच सकता है। मौसम में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और खासकर यहाँ पछवादून में तो इस तरह से देखा गया है कि लगभग हफ्ते में 2-3 बार बारिश हो रही है और ये बारिशें इस सीज़न में इससे फसलों में खासकर कटाई में, गेहूं की कटाई या मसूर की कटाई में भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और लेट बारिश की वजह से गेहूं भी काली पड़ गई थी और उसमें उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता पे असर पड़ा है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी आम और लीची जो महत्वपूर्ण फसल है यहाँ इस इलाके में, इसमें ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 12 से अधिक विकलांग तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन SDM विकासनगर को सौंपा, जिसके माध्यम से मांग किए गए लॉकडाउन के चलते उनके सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, लेकिन उन जैसे सैकड़ों लोगों की अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया के सामने विकलांगों को आर्थिक सहायता दिए जाने, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने, विकलांगों का अंत्योदय राशन कार्ड बनाने सहित कुल 14 मांगों को रखा गया है। और वहीं SDM विकासनगर सौरभ सवाल का कहना है कि दिव्यांगों की मांगों को संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। जो ये नंदा देवी विकलांग एसोसिएशन है, इन्होंने अभी मुझे ज्ञापन सौंपा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुझे। उसमें इनकी 14 बिंदुओं की मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए
एवं जैसे राशन कार्ड में इनको अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाए, ये भी एक मांग है। साथ ही रोज़गार से संबंधित मांग है, ये इनकी मुख्यतः मांगे हैं। तो उन मांगों को लेकर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है, जो मैं अपने स्तर से आज ही इसको भिजवा रहा हूँ। उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला आने पर सहकारी बैंक के कनिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा सोशल मीडिया पर धनारी पट्टी के लोगों पर अभद्र टिप्पणी की गई। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ धनारी क्षेत्र के लोगों में आक्रोश दिखा। क्षेत्र के लोगों के द्वारा थाना कोतवाली में लिखित शिकायत पर पुलिस ने आपदा एक्ट के तहत सहकारी बैंक के कनिष्ठ शाखा प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया। जहां एक और किसानों का गन्ना भी खेतों में खड़ा है, वहीं मंगलौर के लीबरहेड़ी में स्थित उत्तम शुगर मिल को बंद करने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल के बाहर हंगामा काटा और शुगर मिल को बंद न करने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि अभी किसानों के गन्ने की फसल काफी तादाद में खेतों में खड़ी हुई है और अगर शुगर मिल प्रबंधन मिल को बंद करते हैं तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब तक किसानों की पूरी तरह फसल कट नहीं जाती तब तक शुगर मिल को बंद न किया जाए। जो नोटिस लगाया गया था वो नोटिस भी हमने वहां से क्षेत्र के किसानों ने उखाड़ दिया था। नोटिस हमने कोई नहीं लगने दिया। फिर इसने अनाउंसमेंट किया और हमने ये साफ शब्दों में उसको कह दिया कि अगर गन्ना रहते हुए आपने फैक्ट्री बंद करने की कोशिश करी तो भारतीय किसान यूनियन के नेता वहीं जहां गन्ना डला चैन पर अपना तंबू लगा लेंगे और जब तक किसानों का गन्ना समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारा तंबू वहां से समाप्त नहीं होगा। भागपुर के सुल्तानपुर पट्टी में एक डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और मामले में चौकी इंचार्ज अनिल जोशी ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह अचानक घर से मतलब मजदूरी करने के लिए ग्राम रतनपुरा से दो लोग बाइक से निकले थे और सामने जोगीपुरा साइड से डंपर आया, उसमें अचानक मतलब टक्कर हुई और उनमें से एक की दीपक नाम बताया जा रहा है, मौके पे मौत हो गई। एक को मतलब कुछ गंभीर चोट लगी है, उपचार के लिए भेज दिया गया। बाकी मौके मतलब सूचना पुलिस को दी गई और पंचनामा भरवा के डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कोसी कांटा बन्नाखेड़ा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है। इस सूचना पर हम लोग मौके पे गए तो एक दीपक उर्फ हरविंदर सन ऑफ धर्मवीर ये मृत अवस्था में पाया गया और ये जानकारी मिली कि एक घायल था, उसे पूर्व ही अस्पताल भेजा गया था। घायल का नाम राजेश बताया गया है। उधम सिंह नगर जिले से किक्षा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला द्वारा रुद्रपुर शहर को सैनिटाइज करने के मामले में कांग्रेस नेता चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए इस्तीफा देने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि आपदा की इस घड़ी में तमाम सामाजिक संगठन आगे आते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं। लेकिन शिक्षा विधायक अपने विधानसभा छोड़कर इन दिनों रुद्रपुर वासियों को राहत देने का काम कर रहे हैं। विधानसभा को सैनिटाइज कर विधायक राजेश शुक्ला द्वारा रुद्रपुर में लड़ाया हुआ है। विधायक द्वारा रुद्रपुर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता सुशील गाबा दूसरे विधानसभा के विधायक द्वारा रुद्रपुर को सैनिटाइज करने के मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये काम नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन शिक्षा विधायक द्वारा शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि रुद्रपुर नगर निगम और जनप्रतिनिधि शहर की देखभाल करने में फेलियर साबित हो रहे हैं। देखिए, रुद्रपुर में नगर निगम भाजपा का, सांसद भाजपा का, इस क्षेत्र का विधायक भाजपा का, तो इसका मतलब रुद्रपुर की तीनों संस्थाएं, इनके जनप्रतिनिधि फेल हो चुके हैं। खास तौर पे नगर निगम की जिम्मेदारी होती है सफाई करना। इसका मतलब हमारा रुद्रपुर का नगर निगम पूरे तरीके से फेल हो चुका है कि किच्छा के विधायक जी को मतलब हमारे आना पड़ रहा है। हमारे नगर निगम के जो मेयर साहब है, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारियों का तबादला होना चाहिए। रुद्रपुर में उनका घर है,
रुद्रपुर के निवासी होकर इच्छा विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं और वहाँ से सम्मानित विधायक हैं। अगर वो रुद्रपुर की भी सेवा करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने किच्छा को किया है सैनिटाइज, जब रुद्रपुर को करेंगे तो देखिए हर प्रकार से हर व्यक्ति कोई ना कोई सेवा कर रहा है। कोई राशन वितरण कर रहा है, कोई भोजन के पैकेट वितरण कर रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज करवा रहा है। तो ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। देखिए मैंने 30 मार्च से लगातार पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया और 4 मई तक मैंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और किच्छा नगर, पंतनगर, हल्दी, जवाहर नगर समेत धोराडाम तक पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया है। केंद्र सरकार के दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों और छात्रों सहित अन्य लोगों को उनके प्रदेशों में भेजने के निर्देश के बाद उत्तराखंड प्रवासियों को भी वापस लाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उधम सिंह नगर जिले में अब तक 2000 से अधिक प्रवासी वापस आए हैं। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिले के कई लोग एक दूसरे में प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ये लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर घर वापसी कर रहे हैं। संबंधित प्रदेश की सरकार से उत्तराखंड सरकार आपस में संपर्क कर इनको यहां तक लाने की व्यवस्था कर रही है। रुद्रपुर बॉर्डर से आने वाले जिले के निवासियों की बसों को सीधे राधा स्वामी सत्संग व्यास लिया जाया जा रहा है। यहाँ से स्कैनिंग के बाद संबंधित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। वहाँ की जाँच भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नोडल अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में अब तक 1000 से अधिक प्रवासियों को वापस लाया गया है और सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद क्वारंटाइन किया गया। सरकार की मंशा भी है और हमारे जो भी राज्य के जो लोग बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको बसों के द्वारा या फिर वो लोग खुद अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट व्हीकल से पास के द्वारा जनपद में आ रहे हैं, जिनको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब तक 1000 के आसपास लोग हमारे आ चुके हैं बसों के द्वारा और इतने ही लोग करीबन प्राइवेट व्हीकल्स के द्वारा पिछले सप्ताह के अंदर हमारे जनपद में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको नियमानुसार स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन या फिर उनको सैंपलिंग टेस्टिंग कराई जा रही है। ताकि कोरोना संकट काल से जहां पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो वही इसका असर उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। राजू सहित नैनीताल का प्रमुख जरिया पर्यटन कारोबार इस वक्त पूरी तरह से चौपट हो गया है। यहाँ के मुख्य आकर्षण नैनी झील को भी सैलानियों के साथ ही अच्छे दिनों का इंतजार है। नैनी झील में सैलानियों को नौका विहार कराकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 300 लोगों के सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही उनकी नावें भी अब झील में खड़ी खड़ी जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।